जिनकी मेष लग्न है और तुला राशि है, उनको बृहस्पति एक्स्ट्रा मैरिटल देने वाले हैं। तुला राशि मिथुन लग्न वाले अपने केतु को एक्टिवेट कर लें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी कराने वाले हैं। धन से संबंधित इनको दिक्कत रहेंगी। 2 जून के बाद इनके जीवन में जो चीजें चल रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो चलना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है और तुला जिनकी चंद्र राशि है। उनको मानसिक डिप्रेशन बहुत है। जिन लोगों के व्यापार नहीं चले उनका व्यापार भी चलेगा। अमूमन अगर देखा जाए तो तुला राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, कैसे होता है? सुंदर होते हैं, अच्छे, उनकी आंखें भी, नक्श उनके बहुत सुंदर होते हैं। ऐसा भी होता है कि बात को बड़ा तोल मोल के बोलते हैं। तोल बोल के तो बोलते ही हैं। जब ये अपने जीवन में पहले फेज में बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं बचपन में पढ़ेंगे तब इनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर सेकंड फेज जो होता है ना, वो इनका टोटली स्ट्रगल का होता है। ऐसे ही इस जीवन में मंगल यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इनके जीवन में एक बड़ी समस्या आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी राशि के बारे में जो अपने आप में ही बैलेंस मेंटेन करती है। अगर आप राशियों के फोटो देखेंगे तो उसमें एक राशि आती है जिसमें हाथ में एक तराजू होता है। आप बिल्कुल सही हैं, हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। जब भी तुला राशि की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस, एक संतुलन आता है, क्योंकि तराजू कहीं ना कहीं 2 चीजों का एक आपस में बैलेंस करने का एक प्रतीक होता है। साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? क्या आप संतुलन बना पाएंगे या संतुलन बिगड़ेगा? लेकिन हम जो वीडियो बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एक हम नॉर्मल जनरलाइज टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि तुला राशि, जैसे आपने इंटरनेट पे हजारों वीडियो देखे हैं। यहां हम बात करते हैं एकदम बिल्कुल डीप तथ्य के साथ, हम सत्य को जानते हैं। हम देखते हैं कि सिर्फ तुला राशि जनरलाइज तरीके से नहीं, हर लगन के अनुसार 2026 कैसा रहेगा। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे कि 2026 में तुला राशि वालों का ये होगा, वो होगा, पर क्या वो सभी के लिए मान्य है? एक राशि के अंदर 12 करोड़ लोग, अगर हम मोटा-मोटा देखें तो 44 करोड़ या 12 राशियां हैं, तो 10 से 12 करोड़ लोग या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं एक राशि के। क्या सभी के साथ ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल एकदम डिटेल में रहने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। और मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे स्टूडियो में गेस्ट, जिनका ज्योतिष में 35 साल का अनुभव है और जो सिर्फ एक ज्योतिष नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु भी है, क्योंकि 35 साल के अनुभव में स्पिरिचुअलिटी के बिना एस्ट्रोलॉजी पॉसिबल नहीं है। मैं स्वागत करता हूं गुरुदेव शिवराज जी महाराज। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका, सत्य और तथ्य की ओर चलते हुए। आज तुला राशि के विषय में कैसे एक तरह क्योंकि ये इसलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जीवन में बैलेंस बनाना है, और जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने तुला राशि को इसलिए देखा कि क्या 2026 में इनका बैलेंस बन पाएगा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी अगर थोड़ा बहुत बिगड़ा भी तो उनको ठीक कर सकते हैं। तुला राशि वालों का मई तक एक ये तराजू भारी रहेगा। फिर 2 जून से लेकर 31 ऑफ अक्टूबर तक ये भारी रहेगा, और उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर फिर ये भारी। तो इसमें पॉजिटिव साइड कौन सा है? ये जब नुकसान वाली चीजें हैं, फिर ये पॉजिटिव वाली चीजें हैं जहां इनकी भरपाई होती हुई दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। मैं बहुत बार पहले भी बताया मैंने, 2026 मील का पत्थर साबित होगा। और इनके लिए भी, जो इनके दाम्पत्य जीवन में इनको एक आगे, तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए बहुत बड़ा फेस आने वाला है, क्योंकि जब सितंबर से 17 ऑफ सितंबर से मंगल नीच में जाएंगे तब यहाँ पर दिक्कत और ज्यादा इनको देखने को मिलेगी। अमूमन अगर देखा जाए तो तुला राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, कैसे होते हैं तुला राशि वाले लोग? तुला राशि वाले लोग गोल होते हैं,
सुंदर होते हैं, अच्छे, उनकी आंखें भी, नैन नक्श उनके बहुत सुंदर होते हैं, रंग उनका गेहुआ कलर का, कुछ गोरेपन में ये उनका रंग होता है, स्वभाव उनका बहुत अच्छा होता है, बात करेंगे कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, हर एक चीज को तोलने की आदत होती है। अच्छा, वो जब तक तोलेंगे नहीं, किसी चीज को समझेंगे नहीं, मतलब आपने कुछ भी कहा तो उसमें कितना वजन है, कितना सत्य है, कितना तथ्य है, ये सब वो देखते हैं, देखने के बाद तब उस चीज का निर्णय ले। ऐसा भी होता है कि बात को बड़ा तोल मोल के बोलते हैं। तोल बोल के तो बोलते ही हैं, मतलब आपकी बात को पहले समझेंगे, अंदर रखेंगे, बोलना कितना है और आपको देना कितना है, ये इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। जितने भी शनि वाले लोग हैं, बुध वाले लोग हैं, जैसे मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर, कुंभ, ये इनके अच्छे बड़े संबंध होते हैं, कर्क वालों के साथ भी इनके बड़े अच्छे संबंध होते हैं, थोड़ा सा स्त्री तत्व इनके अंदर आता है, स्त्रियों की तरफ थोड़ा सा आकर्षित रहने वाली, मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ, हाँ, ये इनको आकर्षण वाली चीजें रहती हैं। दूसरी बात, जब ये अपने जीवन में पहले फेज में बड़ी प्रॉब्लम आती है इनको, ये पूरे जीवन का आकलन है इनका कि पहले फेज में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। फेज इनका 20 साल को 3 फेज में हम डिवाइड कर दें तो पहले फेज में इनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं बचपन में पढ़ेंगे तब इनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर सेकंड फेज जो होता है ना, वो इनका टोटली स्ट्रगल का होता है, यानी 20 से 40 वर्ष की आयु का बहुत स्ट्रगल का टाइम होता है इनका, और 40 साल से 60 साल की जो होती है वो इनका स्पिरिचुअली होता है, फिर बहुत सारी चीजों से त्याग करना शुरू करते हैं। और मैंने मोस्टली तुला लग्न वाले और तुला राशि वाले लोग मैंने देखे ही हैं कि जो आफ्टर 45 धीरे 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 बिल्कुल घर से, परिवार से, अपनी इच्छाओं से, बहुत सारी चीजों से मोह भंग करते हुए चले जाते हैं। और इस वर्ष इनके जीवन में बड़ी खास चीजें ये भी हैं कि शनि बृहस्पति के घर मीन राशि में, और इनके भाग्य के स्वामी तुला लग्न वालों को हम देखें तो इनके भाग्य के स्वामी कौन है? मिथुन, बुध। अब वहां से बुध इनके 12th हाउस के भी स्वामी होते हैं और भाग्य के भी स्वामी होते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि बुध का और शुक्र का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, इनको रोकता कौन है? जितने भी तुला वाले हैं, इसमें एक आपने कांटा देखा है ना, ऐसे बैलेंस होता है। वो जो कांटा जब इधर चलता है तो हमें पता होता है कि हमारा माल ज्यादा हो गया, इधर चला जाएगा तो मालूम पड़ता है कि इसके बाट जो तराजू में रखे हैं इसका वजन बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। ऐसे ही इस जीवन में मंगल यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। शनि तो बड़ी मेहनत कराते हैं, यदि किसी के मंगल अच्छे नहीं है, बात करें यदि तुला राशि की, तो तुला राशि में सारी लग्न अलग अलग आती हैं, हम एक एक लग्न के अनुसार समझेंगे कि जैसे मेष लग्न है, अब मेष लग्न जहाँ 1 नंबर है और वहां पर तुला राशि। हाँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने बात की चंद्र राशि, मतलब आपकी जो चंद्र राशि है वो तुला है, और उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग लग्न वाइज। जैसे मान लो कि आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है और आपकी जो चंद्र राशि है वो तुला है, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है 2026? उन वही कि जिनकी 1 नंबर राशि है, एक नंबर लगन है तुला राशि और तुला राशि है, उनके लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस, यानी 3rd उनका पराक्रम का, भाई बंधुओं का, 4th हाउस उनका भूमि भवन वाहन माता का, 5th हाउस उनका विद्या का, संतान का, विवेक का, लव लाइफ का, ये सारा उनका। अब वहां पर तुला राशि तो है, अब तुला राशि मेष लग्न के अनुसार 7th हाउस में ही तो आएगी, करेक्ट। हाँ, अब वहां 7th हाउस में आएगी तो तुला राशि के अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट्स मिलेंगे या मेष लग्न के अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि राशि आपकी कोई भी हो, सबसे पहले अपनी लग्न
और लग्न के अनुसार आप ये देखिए कि आपकी राशि किस भाव में है, आपको क्या फल मिलेंगे। दोनों को एक ही फल कैसे मिल सकते हैं? एक ही साथ, एक ही जगह, एक ही राशि में एक ही दिन कितने भी पैदा हुए। अब एक राशि के हिसाब से हम प्रोडिक्शन करें तो एक राशि ये 5 साल के बच्चे की भी हो सकती है, 10 साल की भी, 50 साल की भी, 55 साल की भी, 35 साल की। 35। अब जब 35 ईयर्स की एज में उसको अपना पूरा कैरियर चाहिए और 5 साल के बच्चे को खिलौना चाहिए। राशि वहां पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करते हैं आपके ग्रह और गोचर, आपके ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं। अब लग्न के अकॉर्डिंग भी बहुत, सबसे ज्यादा सटीक जो होता है ना, वो लग्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी राशि का पूरा स्पेशलाइजेशन कराना चाहिए, उसको देखना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं जैसे मेष लग्न, तो मेष लग्न में 3rd हाउस में बृहस्पति होंगे। 2 जून को वो 4th हाउस में जाएंगे, 31 अक्टूबर को 5th हाउस में जाएंगे। वहां से 3rd हाउस से बैठकर, सबसे पहले 3rd हाउस से बैठकर वो जब तक 2 जून तक हैं वो आपके भाग्य को देख रहे हैं, यानी भाग्य को बढ़ोतरी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 3rd हाउस में बैठकर वहां पर भाग्य में, 3rd हाउस में जहां बैठेंगे वहां पर तो वो खराब करेंगे, जहां जहां उनकी दृष्टि होगी वहां वहां पर वृद्धि करेंगे। अब जितने मेष लग्न वाले हैं, जिनकी मेष लग्न है और तुला राशि है, उनको बृहस्पति एक्स्ट्रा मैरिटल देने वाले हैं। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी कराने वाले हैं, उनके भाग्य में वहां पर वृद्धि देने वाले हैं। पैसा आएगा, ये निश्चित है कि पैसा आएगा। अब वहां से उनको 9th हाउस को तो देख रहे हैं, 9th के बाद 11th को भी देख रहे हैं, यानी धन कहीं ना कहीं से आपका संचित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बढ़ेगा। लेकिन वही स्थिति जैसे ही 31 अक्टूबर गुजरेगा, 31 अक्टूबर के बाद ग्रह गोचर बदल जाए, वहां से भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखती है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम कर्म पे चले जाएं, 11th में चले जाएं और हम लग्न पर चले जाएं, तो वहां पर थोड़ी सी रुकावटें, विपरीत परिस्थितियां बनती हुई हमें दिखाई देती हैं। उसका दूसरा रीजन एक और है, क्योंकि स्वयं मंगल 4th हाउस में नीच के हो जाएंगे 17 सितंबर से, तो ये बड़ा दिक्कत वाला समय आएगा जिनकी तुला राशि, जिनका मेष लग्न तुला राशि है। अब जिनकी वृषभ लगन है, 2 नंबर लग्न है, फर्स्ट हाउस में देख के 2 नंबर लिखा हुआ है और तुला राशि है। तुला राशि है। अब वहां पे हम बात करें तो तुला राशि 6 हाउस में बनती है, 2 और 7 छठे हाउस में बनेगी। अब वहां पर छठे हाउस में बैठने के बाद, अब हमारे शनिदेव कहाँ बैठे हैं? हमारे शनि 11th हाउस में और राहु जो है वो 10th हाउस में। वहां से शनि पूर्ण रूपेण इनके कामों को बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनके लिए फायदा होने वाला है, बिल्कुल फायदा होगा। तो इनके लिए गुरु का गोचर मायने नहीं रखेगा? बिल्कुल मायने रखेगा। गुरु की दृष्टि वहां से हटकर इनके 2nd, 3rd और 4th पे जाती है, 5th हाउस और बैंक बैलेंस बच जाता है, क्योंकि 5th हाउस को तो छोड़ दिया उन्होंने। बृहस्पति 4th, 3rd और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अभी 2nd हाउस में जब तक गोचर करेंगे, 2 जून तक इनको धन की समस्या रहेगी, धन से संबंधित इनको दिक्कत रहेगी। कहीं कोई इनका वाद विवाद है वो निकल के आएगा, लेकिन खत्म होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, खत्म भी होगा। वाद विवाद निकल कर आएगा, अकस्मात न जाने कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स वाली चीजें इनके सामने दिखाई देती हैं। वहां बृहस्पति तो अपना काम करेंगे, बृहस्पति तो 2nd हाउस में है, 2nd हाउस से तो अपना काम करेंगे। 2nd हाउस से जहां जहां उनकी दृष्टि है, 2nd हाउस से पहली दृष्टि कहाँ पड़ती है? उनकी 6th हाउस में पड़ रही है। पहली दृष्टि 6th हाउस में पड़ रही है, दूसरी दृष्टि उनकी 8th हाउस में पड़ रही है, अब तीसरी दृष्टि भी उनकी जो है वो 10th हाउस में पड़ेगी। तो वो जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वो अपना काम करेंगे, काम इनको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही ये गोचर चेंज होता है, अब वो 2nd हाउस से 3rd हाउस में आएंगे, वहीं से 2 जून के बाद इनके जीवन में जो चीजें चल रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो चलना शुरू हो जाएंगी। वहां से इनको पैसे, आमदनी और जो प्रॉफिट आना चाहिए
वो आएगा। मतलब 2 जून तक तो पैसे की समस्या हो सकती है, लेकिन जैसे ही बृहस्पति का गोचर सेकंड से थर्ड हाउस में होगा तो उसके बाद इनका पैसे की समस्या नहीं रहेगी। पैसे की नहीं, इनके काम की समस्या भी नहीं रहेगी। जो इनके काम रुके हुए थे वो भी पूरे होते हुए इनको दिखाई देंगे। लेकिन सबसे मेन चीज फिर ध्यान रखें, क्योंकि जो मंगल है वो थर्ड हाउस में जाकर नीच के होंगे 17 सितंबर में। तो वो जो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अद्भुत होगा। ऐसा कि पता नहीं अचानक कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये इनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मंगल इनके ठीक नहीं है। पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में खर्चों में बढ़ोतरी होगी, दाम्पत्य जीवन में परस्पर मतभेद होंगे, पारिवारिक भाई भाइयों में मतभेद होंगे। तो वो जो समय है उस समय पर विशेष रूप से इनको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं तो ऐसे लोगों से कहूंगा कि सबसे पहले कि वो अपने हनुमान जी की सेवा करें, मंगल देव के अपने पाठ करें, वो ज्यादा है। और जा हो सके तो इस वर्ष पूरे वर्ष ही गुरु की सेवा करें, गौ की सेवा करें, गौ को ग्रास दें, रोटी दें, ये उनको देना ही देना है। ऐसे ही मिथुन लग्न वाले हैं, मिथुन लग्न वालों के लिए भी यही है, अपने हनुमान जी की सेवा करें। मिथुन बात कर रहे हैं, मिथुन लगन की जिनके पास था उसमें 3 नंबर है। जी। हाँ, इनके लिए कैसा रहेगा 2026? के लिए कैसा रहेगा, लेकिन इनको मैं ये बता दूं दोनों को साथ साथ ही कि गाय को रोटी देनी है, गाय को चारा देना है और हनुमान जी की सेवा करनी है। अब बात करें हम इनकी कि मिथुन लगन में 3 नंबर लिखकर, हाँ, अब इनकी जो राशि बनती है वो बनती है 5th हाउस में जाकर, विद्या के भाव में, बुद्धि के भाव में, संतान के भाव में, इस भाव में जाकर इनकी राशि बनती है। अब इनकी राशि और इनका लग्न तो दोनों मित्र हैं, राशि और लग्न तो दोनों ही मित्र हैं। हाँ, बुध और हाँ। अब राहु इस समय पर हम बात करें कुंभ की, तो कुंभ बनेगा 11th हाउस में। अब 11th हाउस में जो सॉरी 9th हाउस में 11th राशि बनेगी और वो भाग्य का घर होगा। अब भाग्य के घर में वहां पर राहु विद्यमान है, वो भी अपने ही नक्षत्र के, सतभिषा के। और बृहस्पति देव उसके आगे 10th नंबर में 12वीं राशि मीन राशि में विद्यमान है। तो जब वो कर्म के भाव में वहां पर बैठे हैं, तो कर्म के भाव से बैठकर वो आपकी विदेश दूर यात्राएं या जो भी चीजें आपके निकट आने वाली हैं उनको भी फोकस कर रहे हैं, और जो चीजें आपसे दूर होनी चाहिए वो उनको दूर भी करेंगे। आपके जीवन में इस समय पर आपको बहुत ज्यादा अंदर तक, गहराइयों तक ले जाने का यदि यहाँ कोई काम करेंगे, तो वहां बैठे हुए 3rd हाउस के अंदर केतु कर रहे हैं। आपने मोस्टली देखा होगा सारे ग्रहों के लोग सब बात करेंगे, केतु के विषय में तो ऐसा लगता है जैसे केतु ग्रह है ही नहीं, केवल राहु राहु चो। हाँ, मतलब हम भी जैसे बात कर रहे हैं मैक्सिमम लेते हैं शनि, राहु, मंगल, बृहस्पति। जितना बड़ा राहु का रोल है, आपको एक और आज बहुत बड़ी बात बताऊं कि राहु कुछ भी देता है, सब चिल्ला रहे होते हैं, बिना केतु के तो दे ही नहीं सकता। राहु केवल सोच है और केतु प्रैक्टिकल। हमने सोचा पिज्जा आना चाहिए, या पिज्जा रखा है तो समझ लीजिए कि ये पिज्जा है। ख्वाबों में सोचने से पिज्जा हमें खाने का स्वाद हमको नहीं मिलेगा। तो वो केतु वहां से बहुत सारी चीजों को इनकी लाइफ से डिस्ट्रॉय करा रहा है, नई नई चीजों को उपज दे रहा है, भाग्य में उत्पत्ति दे रहा है, करके दे रहा है। केतु की पोजीशन यहाँ पे क्या है? 3rd हाउस में है ना, 3rd हाउस में केतु सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, प्रकाश दे रहे हैं, अच्छे हैं। ये अपने केतु को एक्टिवेट कर लें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न वाले, हाँ, और तुला राशि, हाँ, तुला राशि मिथुन लग्न वाले अपने केतु को एक्टिवेट कर लें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? इसको एक्टिवेट करने का एक ही मात्र है, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें, ध्यान में जाएं, मेडिटेशन में जाएं, अपने अंदर आध्यात्म से अपने अंदर के चक्रों को देखना शुरू करें, इतना जानना शुरू करें बस मैं कौन हूं। हालांकि बहुत सारी चीजें हमने बताई दी थी कि मैं कौन हूं,
ब्रह्मांड क्या है, ज्योतिष क्या है और हम क्या हैं, इसका तो हमने एक बार आपको बताया ही था। तो ये जो सारी चीजें हैं हमें अपने अंदर गहराई में उतार कर उसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए। और मैं कुल मिला के इस वर्ष भी मैं देखूं तो जो ग्रह गोचर चलेंगे उसमें सबसे ज्यादा मिथुन राशि, मिथुन लगन, ये खींचने वाली है, बहुत कुछ खींचने वाली है। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ सब कुछ देने वाली है, कुंभ सब कुछ देने वाली है। मकर की बात करें तो मकर तो असमंजस में है, मुझे करना क्या है, इधर इधर इधर। लेकिन यहाँ पर तुला राशि में और मिथुन लगन की बात करें तो सबसे अच्छी यदि है तो मिथुन लगन तुला राशि है। दोनों जगह से उनको जो मिलने वाला बुद्धि विवेक भी मिल रहा है और यहाँ से उनको रखा हुआ खजाना भी मिल रहा है, छुपे हुए ग्रह भी मिल रहे हैं, और 10th हाउस में स्वयं शनि बैठे हैं। सबसे बड़ी बात, 10th में शनि, 9th में राहु और वहां 3rd हाउस में केतु बैठे हैं। मंगल का जो गोचर होगा वो इनके 2nd हाउस में होगा। 17 सितंबर से जब वो नीच में जाएंगे तो मंगल वहां पर थोड़ा सा पीड़ा देते हुए नजर आते हैं। वो भी कब आ रहे हैं? 17 सितंबर को आ रहे हैं ना, उससे पहले तो नहीं आ रहे हैं, पहले तो नहीं ना, 17 सितंबर को आ रहे हैं। बाकी ओवरऑल जितने भी तुला राशि वाले हैं उन सारे लोगों के लिए इस पूरे वर्ष अपने गौ की सेवा, बृहस्पति की पूजा और मंगल देव की पूजा इनको करते रहना चाहिए। इनके लिए भी अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। धन का आगमन जो होना है वो अकस्मात होगा। इन्होंने सोचा नहीं होगा कि, मतलब मैंने सोचा नहीं है कहाँ से पैसा आएगा, मुझे पता नहीं है, कहीं से पैसे की जरूरत है, वो इनके पास बटा जाएगा, आएगा। या सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात हो रही है वो होती है कर्क की, 4 नंबर राशि, जिनके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, और तुला जिनकी चंद्र राशि है जी, उनको मानसिक डिप्रेशन बहुत रहेगा, अभी भी रहेगा। व्यर्थ की यात्राएं करेंगे वो, व्यर्थ की, पैसा व्यर्थ बर्बाद होगा। अर्निंग जो आनी चाहिए वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिनकी कर्क लगन है। लेकिन तुला राशि के होने के साथ साथ ये उनको समझने की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि 2 जून तक अपने पैसों को थोड़ा सा बचा के रखें। अचानक बीमारी उनके सामने आने वाली है, उनको पता ही नहीं है। अच्छा, वो कहीं अपनी यात्रा पे चले भी गए, वहां उनको वो आनंद नहीं आने वाला। कहीं पिकनिक मनाने चले गए, कहीं मनाली चले गए, कहीं अपने ओकेजनली चले गए, तो मतलब उनको उस समय पर जाके कोई आनंद आने वाला नहीं है। मन खराब होगा, किसी भी रीजन से वहां पर कुछ भी रुकावटें आएगी। बिल्कुल पहुंचते तक 99 तक पहुंचते पहुंचते वहां भी रुकावटें आएंगी, तो इनको समझ नहीं आने वाला। इनका कोई ना कोई आस्तीन का सांप इनके सामने निकल के आने वाला है। कोई ना कोई इनका दुश्मन होगा जो इनके लूपहोल जानता होगा, इनके बारे में जानता होगा, कुछ ना कुछ अंदर की बातें होंगी, वो सामने निकाल के रख देगा, वहां दिक्कतें आएंगी। और ये तराजू लेके तोलते रह जाएंगे, वो लेके ये क्या हुआ। इस समय पर इनको बहुत ज्यादा अपने आप में सावधान रहने की आवश्यकता है। और जैसे ही 31 अक्टूबर को जब ये चेंजेस होंगे, बृहस्पति सिंह राशि में जाएंगे, उस समय पर इनको इतना केयरफुली अपने आप को रखना है। इनके लिए 3 मेजर चीजें बता रहा हूं, बीमारी, पैसा। उस समय पर, जिस समय पर मंगल नीच में जाकर बृहस्पति भी जब चेंज होंगे, इनकी कोई ना कोई प्रिय चीज वो खो चली जाएगी, उसकी हानि होगी। सट्टे में पैसा ना लगाएं, शेयर्स में पैसा ना लगाएं। थोड़ा ब्रीफ, मतलब जिनके कर्क लगन है, तुला राशि है, 31 अक्टूबर के बाद, हाँ, 31 अक्टूबर से जैसे ही ये चेंजेस होंगे बृहस्पति, और उससे पहले मंगल नीच में जा रहे हैं, तो इनके स्वास्थ्य में तो गड़बड़ी आएगी, धन में तो कमी होगी, धन का अभाव भी दिखाई देगा, आर्थिक स्थिति भी इनकी चरमराएगी, बीमारी भी लगेगी। इनको इस समय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शेयर, सट्टा
इन सारी चीजों से दूर रहें और इनकी कोई ना कोई प्रिय चीज इनके हाथों से चली जाएगी और इन्हीं का कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो लेकर जाएगा। इन्हीं का कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इनको ऑफिशियली इनको प्रॉब्लम पैदा कराएगा, समाज में इनकी छवि को धूमिल कराने का काम करेगा। वो इनका अपना ही कोई ना कोई बिल्कुल इनका खास होगा। इसीलिए इनको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक इनको बड़ी आदत है, जिनकी कर्क लगन है, तुला राशि है, वो तो और अच्छे लोग हैं, पता है। वो हर एक चीज को ऐसे बिना तराजू तोले तो बालते नहीं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन जब मंगल आ जाएंगे, जब नीच में आ जाएंगे, जब खुद स्वयं लग्न में आ जाएंगे, तब बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी। तब इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो समय लास्ट मोमेंट जाते जाते रोला जाएगा इनको। देखिए, तुला राशि वाले सभी के लिए नहीं, लेकिन जिनकी कर्क लगन है और तुला राशि है, उनको ये जाते जाते साल रुला जाएगा। इसलिए सावधानी क्या बरतनी है? पीपल के वृक्ष पे जाके जल चढ़ाएं लगातार, अर्ली मॉर्निंग वहां जाकर जल चढ़ाएं। कोई बड़े बुजुर्ग हो, उनकी दवाई करा दें, अपनी दवाइयों से बचे जाएंगे। और जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, जो आजकल आप देख रहे होंगे बाहर कन्याएं छोटी छोटी घूमती हैं, इनको कपड़े, ग्रीन कलर के कपड़े जाके देखे हैं। ग्रीन स्वेटर दे आए, ग्रीन कलर की फ्रॉक दे आए, वो बांट के आए इनको, इनको कपड़े पहनाए। तब देखिएगा कि इसका रिजल्ट अभी किया हुआ जब आपकी साल जाएगी नवंबर दिसंबर में, तब उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तब बचेगी। हमने पिछली बार बताया था ना कि 1 रुपया का सिक्का आज हमने किसी गुल्लक में डाला और हमने छोड़ दी, वो कब काम आएगा इसका पता नहीं, और वो कभी कम नहीं होगा, कम होगा ही नहीं, हाँ, खत्म होगा ही नहीं, काम आएगा, कब काम आएगा वो पता। और सिमिलर तरीके से जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो रहेगा, वो स्टोर होके स्टोर रहेगा। वो ऐसा नहीं कि कम होगा, कभी ना कभी आपके जरूर काम आएगा। बिल्कुल आएगा, वो पुण्य है आपका। हाँ, यहाँ पर इस वर्ष एक विशेष चीज और है इनके साथ, इनके द्वारा किए हुए जो पुण्य, जो उन्होंने पहले पुण्य किए होंगे, इसमें से इनसे पूछ के देखिए इन्होंने कितने दान कर दिए। ये दान बड़ा जल्दी करते हैं। जिनकी कर्क लगन है और तुला राशि है, ये अपने कमाए हुए पुण्यों को भी दान करते हैं। किसी को आवश्यकता है, वहीं जाके अपनी सारी ब्लेसेस वहीं पर इनको लगा देंगे, आत्माओं से कि भगवान हाँ ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो, ऐसा हो जाए। तो ये अपने सारे पुण्य उनको देने के बाद स्वयं दुखी रहते हैं, खुद दुखी हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे लीजिए साहब, मुझे ही कोई नहीं पूछता है, करेक्ट। तोलते रहते हैं। तो अब ये इनको इस वर्ष जो है काफी कुछ मिलेगा, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं। चलिए बात करते हैं हम सिंह लग्न तुला राशि, मतलब 5 नंबर लिखा हुआ फर्स्ट हाउस में और राशि जिनकी तुला है। सिंह लगन वालों को सबसे पहले बहुत बड़ी शुभकामनाएं दे दें, क्योंकि सिंह लगन के साथ चंद्रमा बैठ गए हैं शुक्र की राशि में, 3rd हाउस में। हालांकि मैं कहूं वहां पे इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है इनका, सिंह लगन वालों का, तुला राशि वालों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है नहीं। लेकिन फिर भी वहां पर तुला राशि के साथ साथ यदि हम देखें तो राहु सामने बैठे हैं और लग्न में केतु बैठे हैं, इनको मिलेगा खजाना। दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख ये इनको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कोई ज्यादा इनके लिए टेंशन नहीं है। हाँ, इनको सरकारी पैसा भी मिलता हुआ दिखाई देता है। और जिनकी सिंह लगन है, तुला राशि है, वो लोग एक विशेष काम करें कि अपनी पत्नी और अपनी माता, इनसे संबंध अच्छे बना के रखें। यदि जिनकी माँ है वो बड़े भाग्यशाली हैं, ध्यान रखें। जिनकी तुला लग्न है, जिनकी में सिंह लगन है और तुला राशि है, ऐसे लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपनी माँ से तुरंत अटैच रहें, हो जाएं, चले जाएं, दूर हैं पास चले जाएं, गले लग जाएं जाके। इस साल सोचा नहीं होगा उन्होंने, जिनको जीवन में कभी कुछ नहीं मिला, 2025 में भी जो लोग नहीं मिला, जिनको गालियां मिली, 2025 में गालियां मिली, बच्चों ने, पत्नी ने, माँ ने, बाप ने, सबने गालियां दी, उनके गाली
जितनी स्टोरेज थी, जितनी गालियां मिली, उसका 100 गुना उनको इस बार मिलने वाला। और 2025 उनके लिए बेटर रहने वाला, 2025 से ज्यादा 2026 बेटर रहने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ही नहीं, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और एक जगह से नहीं, 3 जगह से पैसा आएगा। जॉब करने वाले व्यक्ति की जीवन में भी 3 जगह से पैसा आएगा। चाहे किसी का किराए का मिलना शुरू हो जाए, किराया आना शुरू हो जाए, या फिर कोई साइड इनकम हो सकता साइड इनकम शुरू हो जाए, है। हाँ, या मालूम पड़े कि कहीं किसी से कोई कमीशन एजेंट का काम करना शुरू कर दिया, या कहीं कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया, वही एज ए साइड। या मदर फादर की तरफ से कहीं कुछ मिलना शुरू हो जाए, तो वो 3 तरफ से उनको साइड इनकम अपनी दिखाई देती है, और होगी वो। यहां पर देखें तो इनके पत्नी के स्वास्थ्य में खराबी दिखाई देती है। वहां पे 3rd हाउस में बैठे हुए चंद्रमा भाग्य को भी देख रहे हैं। अब यहां पर मैं बात करूं तो इनके 12th हाउस, 11th हाउस और 10th हाउस, यहां से बृहस्पति गुजरेंगे। और 10th हाउस में बैठने के बाद बृहस्पति बिल्कुल वैसे बैठे हैं। अभी थोड़ा टाइम तक ये जैसे चल रहे हैं ये वैसे ही चलेंगे, जैसे ही यहां से चेंजेस आएंगे, जैसे ही यहां से चेंजेस आएंगे। अब 3rd हाउस से हम बात करें कि इनके लग्न में जाएंगे, 12th हाउस में और 11th हाउस में। अब 11th हाउस से जैसे ही 12th में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि पूरी तरह से वहां पर 11th हाउस में बैठने के बाद में 10th हाउस का पूरा रिजल्ट ये दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना घर बृहस्पति का भी है, शनि का भी है, कर्म का भी है, कैरियर का भी है। तो जिन लोगों के कैरियर नहीं बने हैं उनको वहां पर बृहस्पति गुरुदेव की कृपा जरूर मिलने वाली है। और जिन लोगों के व्यापार नहीं चले उनका व्यापार भी चलेगा, वो भी शुरू होगा। कोई नई चीज, नई अपॉर्चुनिटीज इनको मिलने वाली है। जिनकी जॉब लग गई है उनको जॉब में प्रमोशंस मिलेंगे। प्रमोशन के अलावा एक नहीं, हो सकता है कि 2-2 प्रमोशंस भी मिले। और इसके साथ साथ उनका कोई ना कोई बिजनेस, साइड बिजनेस चलेगा। ये 2 जून के बाद और स्टार्ट तेजी से चलेगा। उनको दिक्कत तब आएगी जब 17 सितंबर के लगभग, जब ये मंगल नीच में चले जाएंगे। उस समय पर इनको थोड़ा सा सावधानी रखनी जरूरत है। स्पाउस की दिक्कत होगी, माता की समस्या होगी, बीमारी की समस्या होगी, और खर्चे बड़े अनाप शनाप भाग रहे हो। चलिए बात करते हैं 6 नंबर जिनका है, कन्या लग्न तुला राशि। कन्या लग्न तुला राशि वाले, इनका तो माँ और बच्ची का संबंध बड़ा अच्छा है। कन्या और तुला का। हाँ, और इतना अच्छा है, पहला घर भी मेरा, दूसरा घर भी मेरा, इधर का घर भी मेरा। हाँ हाँ, मतलब आप देखिए ना कि वहां से, अब कन्या लग्न है तो 5-4-3, यानी कर्म का भाग वो भी इन्हीं का, लग्न भी इनकी, और पैसे देने वाले भी वही। मतलब वही बात है, बोले कि हम 3 लोग बैठे हैं, चौथा किसी को बुला लो तो उसको बेवकूफ बना देंगे। वे तीनों की तो एक ही बात रहेगी, बोले इससे कैसे पैसे लेने। तो कन्या वालों में बड़ी चतुराई वाली चीजें हैं। जहां पे तुला लग्न में बैठे हुए चंद्रमा हम देख रहे हैं, 2nd हाउस में चंद्रमा बैठ गई। अब 2nd हाउस वो राशि तो हमने बचपन की देखी है ना, बट आज के गोचर में भी जो शुक्र हैं, जो उनके 2nd हाउस में बैठकर, शुक्र 2nd हाउस को बैठकर कहाँ देख रहे हैं, 8th हाउस को देख रहे हैं। वहां शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि वहां पे एक चीज और देखिए, वहां मंगल आ गए, 8th हाउस में मंगल, और भाग्य में शुक्र की राशि आ गई। अब वहां पर भी शुक्र और वहां पर भी शुक्र, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी भाग्य का और धन के भाव का, दोनों का लक्ष्मी योग, भाग्य लक्ष्मी योग जिसको कहना चाहिए, वो बनता है दोनों जगह। शर्त एक ही है कि वो व्यक्ति अपने अदर रिलेशन में या कहीं और इस प्रकार की चीजों में ना जाए, अपने भोग विलासता की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे, अपने परिवार में रहे, परिवार में खुश रहे, पत्नी है, पति हैं, उनके साथ प्रसन्न रहें। इसके अलावा बाहर भागने का प्रयास ना करें, वरना इनके पीछे डंडा लेकर शनिदेव बैठे हुए हैं, वो छोड़ेंगे नहीं।
बोले तुम मेरे मित्र भी हो तो मैं तो जो मर्जी कर सकता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। तो वहां पर ये इनकी स्थिति जो बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास एक मनी फ्लो तो आता दिखाई दे रहा है, इनका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होना है। पैसा आएगा लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। विशेष ध्यान रखें शॉर्ट सर्किट से या किसी भी अग्नि वगैरह से जलने की, कोई भी कांड होने की संभावनाएं हैं, विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और थोड़ा सावधान रहें, कोई इनका अपना, बिल्कुल अपना कोई ऐसा सगा कोई भी चीज लेकर फरार हो जाए। पता ही नहीं चलेगा। जितने स्टूडेंट हैं वो जरा सावधान रहें, अपने फ्रेंड्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं है। जिनकी तुला राशि है और कन्या लग्न है विशेष ध्यान दें, नहीं तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बोले पापा और माँ पिटाई करेंगे, बोले कि लैपटॉप दिया था पढ़ने के लिए कि लेके चला गया। तो वहां पर मालूम पड़ेगा कि जो दोस्त हैं, जो आपके अपने कुलीग्स हैं, जितने भी कन्या लग्न वाले तुला राशि वाले लोगों को विशेष ध्यान रखना है, उन्हीं का अपना आसीन का सांप उन्हीं के बीच में जो है बैठा हुआ। और ये इन लोगों को समझ नहीं आती है कि कब हमारा साथी कब हमारे जीवन में निकल के चला आएगा। लेकिन रिजल्ट्स, ये बात ध्यान रखें, इनको इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, अपने आप में हर बात को छुपा के रखना चाहिए कि मेरे पड़ोसी को पड़ोसी की बात भी पता ना लगे। थोड़े से मनी माइंड तो होते हैं, क्योंकि तुला धन के भाव बैठे हैं, मनी माइंड तो रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुरे के लिए अच्छे के लिए सबके काम आने वाले होते हैं। और इस समय पर इनके जो ग्रह गोचर इनको जो सिखा रहे हैं, वो इनको पैसा भी दे रहे हैं, इनको भूमि भवन भी दे रहे हैं। जिन्होंने मकान नहीं खरीदा ना, वो मकान भी खरीद लेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज बनती दिखाई देगी। और 31 अक्टूबर के बाद तो इनकी और अच्छी स्थिति हमारी। मतलब कुल मिला के इनके लिए अच्छा ही रहने वाला है, सिर्फ हाँ से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधी ध्यान रखना है। अब तुला लग्न, बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि। फर्स्ट हाउस में ही 7 नंबर लिखा हुआ है। तुला लग्न और तुला राशि। अब सबसे बड़ी बात है कि इनके जीवन में एक बड़ी समस्या आती है। ये बड़े हठधर्मी होंगे, जिनकी तुला लग्न है तुला राशि है, बड़े हठधर्मी, सुनेंगे नहीं किसी की, जो अपने ज्ञान से चलाना है। यहाँ इनके जीवन में सबसे बड़ा रोल जो अदा होता है वो करते हैं बृहस्पति। अब आप कहेंगे बृहस्पति कैसे करते हैं, जबकि बृहस्पति को तो हम मानते नहीं। पूरे जीवन का बृहस्पति लग्न न होते हुए भी बृहस्पति लग्न का पूरा लेखा जोखा रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो तुला लग्न वालों के बृहस्पति का पड़ता है। शुक्र की लग्न है, बृहस्पति जिस जिस घर में बैठेंगे, बृहस्पति इनके 5th हाउस में बैठ गए तो समझ लीजिए कि संतान का भाव भी खराब करेंगे और वहां भाग्य भाव भी खराब करेंगे। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अपने आप में शत्रु हैं और दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही तो गुरु हैं। एक देव गुरु हो गए, एक दैत्य गुरु हो गए। हाँ। अब लग्जरी देने वाले पत्नी पति इन सब का सुख देने वाले, हमारे जितनी हमारे स्टाइल हैं, जितनी हमारी लग्जरीज हैं, उन सबको देने वाले कौन हैं? शुक्र हैं। अब बृहस्पति क्या दे रहे हैं? ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बुद्ध भी तो हैं, बुद्ध बुद्धि के वाणी के इनके भी देवता हैं। बस लास्ट जिसको कहना चाहिए ना, सहस्त्रार्थ में पहुंच जाइए, वहां बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति का अपना केवल एक आधार ये है कि ये घर के अपने घर का कोई बड़ा बूढ़ा, हमारे दादा दादी कोई बहुत ज्यादा बड़े बूढ़े, अब वो वहां बैठे हों तो उनका क्या है, वो ज्ञान देंगे। हाँ जाके बैठेंगे, कुछ तो वही एक्सपीरियंस है, उनको ज्ञान देंगे, बड़े बूढ़े हैं। बट आज की एआई को थोड़ी बता पाएंगे वो आज क्या चल रहा है घर में, उनको कोई मतलब नहीं। घर का बड़ा बूढ़ा यदि बैठ जाए कहीं साइड में बैठ जाते हैं तो वो कहाँ देखते हैं घर के अंदर क्या सब्जी आनी, उनको पता है क्या, क्या बनेगा पता है क्या? जो आपने बनाया वो जाके दे आइए, बोले वो खाट पे बैठे हैं, वो वहीं बैठे मिलेंगे। ये बृहस्पति का रोल है। तो ऐसे ही इनकी इस कुंडली में यदि हम देखें
कि बृहस्पति तुला लग्न में, तुला राशि में बृहस्पति का सबसे बड़ा रोल है। मैं सबसे यही कहूंगा कि बृहस्पति उनके कहाँ कहाँ बैठे हैं। मैंने पीछे एक बार और बताया था कि बृहस्पति किस घर में बैठे हो तो उसका क्या रिजल्ट्स मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पर जब देखें तो इनके जो बृहस्पति है, इनके बृहस्पति 3rd 4th एंड 5th हाउस को भी देख रहे हैं। भाग्य में 9th हाउस से 10th हाउस एंड 11th हाउस में इनका गोचर चलेगा। तो वहां से 3rd को, 4th को और 5th हाउस को देख रहे हैं। यानी दोनों तरफ से इनकी बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग को देख रहे हैं, लेकिन भाग्य में बैठकर खराब भी कर रहे हैं। फिर 10th हाउस में पहुंचेंगे, वहां पे कर्म भाग में, वहां जाके इनके कामों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है, बढ़ेंगे। और जैसे ही ये फिर बैंक बैलेंस में पहुंच जाएंगे, वहीं इनका पैसा बंद। बोले अब ये सोचेंगे अचानक मेरा पैसा आना कैसे बंद हो गया, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा। जब तक ये कर्म के भाव में बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, देखिए। और वो कब तक बैठेंगे? 2 जून तक? नहीं, 2 जून से 31 अक्टूबर तक बैठेंगे। अच्छा देखिए, 10th हाउस में बैठेंगे। अब 10th हाउस में बैठ के उन्होंने भाग्य के घर को छोड़ दिया, फिर ही 10th में बैठे, 9th को छोड़ दिया, 11th को छोड़ दिया। 11th क्या है? बैंक बैलेंस, यानी उसके बैंक के दरवाजे खुल गए, इधर भाग्य के दरवाजे खुल गए, है ना। अब दोनों दरवाजे खुलने का मतलब उन्होंने वहां बैठकर दोनों को फ्री छोड़ दिया। तो 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, एकदम फ्री हैं। वहां से वो 3rd हाउस और 5th हाउस दोनों को देख रहे हैं, तो 3rd हाउस से उनका पराक्रम भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो बुद्धि, विवेक, संतान, इसमें भी उनको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, पैसा आता हुआ दिखाई देगा। तो भाग्य की लकीरें खुली और पीछे से बैंक बैलेंस के दरवाजे खुले। जैसे ही वो बैंक बैलेंस में पहुंचेंगे तो कहेंगे काम तो चल रहे हैं लेकिन पैसा आना है ना, बिल्कुल बंद हो गया। अब वो इस चक्कर में होंगे कि अचानक पैसा कहां से रुक गया। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान कहिए या रुकावट कहिए। तो इसके लिए ये जब तक अपने आप में जीवन में सुख चाहते हैं, अपने गुरु की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, गुरु के पास जाएं, उनको खाने पीने की। अच्छा, बड़े बुजुर्गों को क्या चाहिए होता है? मान सम्मान चाहिए होता है। घर में कोई बड़े बूढ़े बैठे हैं, आप चाहे 1 किलो लाए चाहे 2 किलो लाए, कोई मतलब नहीं ना। आप गए बाबा के पास बैठे, बाबा ये ले। बाबा को लिया उन्होंने, आपने थोड़ा सा केला तोड़ के उनको खिला के और आप चले गए। बाबा को मतलब नहीं कि आप 1 दर्जन लाए कि 2 दर्जन लाए, बाबा उतने में ही खुश। तो ये बृहस्पति देव वही है, इनको जो इनको देना है थोड़ा थोड़ा अपना देते रहिए। गुरु के पास चले जाइए, गुरु की किसी एक सेवा को हाथ में ले लीजिए, पूरे साल करके देखिए। गुरु का जो प्रसाद मिले उसको संभाल के रखो, उसको खाओ, या कुछ रखने को दिया तो उसको रख ले, तब देखेंगे आप बिल्कुल पूरी तरह से इनको सब कुछ। जो तुला लग्न है, तुला राशि है, उनके लिए जो गुरु है वो काफी गुरु ग्रह है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, गुरु और मंगल। लेकिन 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का समय इनके लिए अच्छा, बहुत शुभ शुभ है। अच्छा रहेगा, बहुत पैसा भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही 17 सितंबर के बाद मंगल का गोचर आएगा, वो मंगल इनके कैरियर को भी खराब करेंगे, डिस्टरबेंस होगा ही होगा। जिनकी तुला लग्न है और मंगल जिनका नीच में है, आज मैं सभी के लिए बता देता हूं, जिनका तुला लग्न है उन और जिनका मंगल नीच में है, अर्थात मंगल तुला लग्न वालों का 10th हाउस में बैठा है, ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा, ऐसे लोगों के घर में कलेश रहेगी, ऐसे लोगों के घर में पैसे की, कारोबार की दिक्कतें रहेंगी। विशेष रूप से जिनकी तुला लग्न है और जिनके 10th हाउस में यदि मंगल नीच के चलेंगे, हाँ, कर्क राशि में मंगल बैठ गए हैं और वो नीच के हो गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि उनके ये पूरे घर में कारोबार में बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। उन लोगों को रेड कलर नहीं पहनना चाहिए, लाल कलर के मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों को देखा उन्होंने मूंगा पहना रखे हैं। जो रेड कलर का आता है स्टोन मूंगा, उनको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए।
मैं कहता हूं कि मंगल ही उनकी वृश्चिक है चाहे मेष है, और मंगल ही वहां पर बैठे हैं, और मंगल ही उसके लग्न के लॉर्ड भी हैं, उनकी राशि के लॉर्ड भी चाहे मंगल ही सही। लेकिन यदि मंगल भी नीच में चले गए हैं, तब भी उस व्यक्ति को मंगल की ही चाहे राशि क्यों ना हो, उनको भी रेड कलर नहीं पहनना चाहिए। तो 17 सितंबर से फिर मंगल का गोचर हो, मंगल वहां पर उभर मंगल का गोचर होगा, तो उसके बाद लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। आएगी, आ नहीं सकती, आएगी, आएगी, उसमें डिस्टरबेंस आएगा, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मंगल का, बृहस्पति का अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। बृहस्पति के लिए, गाय के लिए रोटी खिलाते रहें, बृहस्पति देव की पूजा करें, गुरु की सेवा करें, तो इनका सारा बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न तुला राशि, फर्स्ट हाउस में 8 लिखा हुआ है। मैंने पहले तो इन्हीं के विषय में एक बार और बताया था, इनके लिए चतुराई छोड़ देनी चाहिए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक के लगन तुला राशि वालों को इस समय पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये गोचर इनके लिए कोई खास अचीवमेंट नहीं दे रहा है। जॉब मिल जाएगी, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ न कुछ ये अभी स्टार्ट करेंगे। जिनको नहीं मिली हुई है एक लंबे समय से, उन लोगों को भी मिलने वाली है। लेकिन इसके अलावा इनकी तो सर पे जने कितनी बड़ी मटकी फूटने वाली है। इनको ये नहीं पता होगा कि कौन सा दुश्मन कब कहाँ निकल के आ रहा है। इनके पुराने पर्चे खुलेंगे। किसी का प्रेम प्रसंग पीछे चला होगा, वो पर्चे कहां से खुल के आएंगे वो सामने देखने को मिले। अभी पीछे किसी का कोई लेन देन होगा, वो सार्वजनिक हो जाएगा। वो आके दरवाजे से कहने लग जाएगा, भाई मेरे पैसे दे दो भाई। सार्वजनिक हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी। अभी शारीरिक स्वास्थ्य इनका जो है वो भी इनका ठीक रहने वाला नहीं है। फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से ये परेशान रहने वाले हैं। संतान की तरफ से भी इनको दिक्कतें आएंगी। तो ओवरऑल मैं एक बात कहूँ कि यहाँ पे मंगल और नीच में चले जाएंगे उस समय। ये समय थोड़ा सा इनको 2 जून से लेकर और अगस्त 15 अगस्त 15 सितंबर तक ये मान के चलें कि ये 2-2.5 महीने 3 महीने का समय इनके लिए है। तो इसमें कुछ अच्छा इनको मिल सकता है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर वहां पर भी मुझे फिर टफनेस नजर आ रही है। और काफी ज्यादा इन लोग, इनके लिए दिक्कत है क्या, इनको तो सबसे बड़ा एक रामबाण चीज ये करनी चाहिए कि अपनी कुंडली का प्रॉपर तरीके से विश्लेषण कराना चाहिए। क्योंकि इनको खुद को नहीं पता होता कि इनकी अपनी वजह से ही अपनी कुंडली का, अपने जीवन का, अपने परिवार का स्वयं नाश करते हैं। इनके लिए कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है 2026 में? मंगल रहेगा या गुरु? मंगल गुरु दोनों रहेंगे, जबकि शनि इनको गड़बड़ करनी चाहिए। भाई मंगल की राशि है, मंगल के लिए तो शनि सामने बैठे हुए हैं। लेकिन शनि भी इनके फेवरेबल हो रहे हैं। उसके बावजूद भी, फेवर में होने के बावजूद भी, मंगल और बृहस्पति ही इनको सबसे ज्यादा नुकसान दे रहे हैं, जो इस साल के राजा हैं और मंत्री हैं, और अपने गोचर में भी आ रहे हैं। तो कौन सा टाइम इनके लिए फेवरेबल रहेगा? 2 जून से लेकर और लगभग लगभग वही 15 ऑफ सितंबर, मतलब 17 सितंबर के बाद जैसे गोचर होगा, लेकिन 2 जून से 15-17 सितंबर तक। अभी भी ये भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दें। अभी भी वक्त है। ये भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दें। डेली जाके भगवान शिव को दूध, चीनी, चावल ये चढ़ाना शुरू करें। तो इनके लिए यही गोचर, जो अभी सूर्य ग्रहण आने वाला है, सूर्य ग्रहण से ही इनके जीवन में परिवर्तन स्टार्ट हो जाए। अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। जो समस्याएं आने वाली हैं, वो समस्याओं के लिए बुद्धि, विवेक, इनकी ऑरा सब बढ़ती चली जाएगी। बहुत आसानी से अपने जीवन में एक एक चीज को अचीव कर लेंगे। लेकिन विशेष ध्यान दें, कहीं अग्नि वगैरह से खाना बनाते समय, पूजा करते समय कहीं कोई अग्नि कांड ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखने की। क्योंकि वृश्चिक लग्न के स्वामी ही मंगल हैं। मंगल ही है। वैसे भी मंगल मंत्री हो रहे हैं इस साल। तो दबदबा उनका ये बिल्कुल एकदम कायम रहेगा। बृहस्पति के घर में शनिदेव, शनिदेव के घर में राहु, राहु सद दिशा में, सूर्य के घर में केतु, है ना।
तो इस समय पर इनका ही गोचर सबसे ज्यादा प्रबल है, और ऊपर से मंगल की राशि और मंगल का नीच में चले जाना, तो फिर सेनापति कौन हुआ? जो सेनापति हैं वही नीच में चले गए, अर्थात वही सामने नहीं है, तो फिर सेना का क्या होना है? तो वही स्थिति है कि इनको बहुत संभाल के चलने की आवश्यकता है। भगवान शिव की आराधना करें, और हो सके तो गाय को प्रतिदिन घास खिलाना शुरू कर दें। प्रतिदिन संभव नहीं है तो बुधवार को खिलाना शुरू कर दें, लेकिन खिला दें। इनके जीवन में इनका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो खोई हुई है वो इनको वापस मिल जाएगी। और करके देख लें, और नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के बता दें, 1 महीने करें, 1 महीने करके देखिए, लगातार करिए, पूरे महीने जाकर गाय को हरा चारा आप खिलाना शुरू कर दीजिए, हरी घास खिलाना शुरू कर दीजिए। ये है रेमेडी। छोटी कन्याओं को जिनके पास कपड़े नहीं है उनको हरा स्वेटर उनको देना शुरू कर दीजिए, उनको पहनाइए, किसी को कुछ कपड़े किसी को कुछ कपड़े। आप वो ज्यादा मत करिए, गाय को घास खिलाना शुरू कर दीजिए, खिला के देखिएगा, ठीक होना शुरू हो जाए। अब वही बात करें हम धनु की 9 नंबर। फर्स्ट हाउस में जिनके 9 नंबर लिखा हुआ, धनु लग्न और तुला राशि। अब धनु लग्न है, तुला राशि है, तुला राशि 11th हाउस में, 9th हाउस में केतु है, 9th हाउस में केतु है। अब जब 9th हाउस में केतु है, 3rd हाउस में राहु बैठे हैं, राहु अपने अंदर से वो सारी प्रवृत्ता दिखा रहे हैं, है ना। और जब राहु अपनी सारी चीज को दिखा रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है? राहु चतुराई दिखा रहे हैं आपको, 3rd हाउस में ले जाके चतुराई दिखा रहे हैं। केतु गंभीरता दे रहे हैं, उस जगह से आपको एक एक चीज देने वाले हैं। लेकिन तुला राशि, और हम इस वर्ष की जो बात कर रहे हैं धनु लग्न की, तो वहां पे धनु के साथ में भी दिक्कतें आ रही हैं, जबकि धनु के स्वामी बृहस्पति देव ही राजा बनने जा रहे हैं। फिर भी परेशानी क्यों है? फिर भी परेशानी इसलिए है क्योंकि धनु के सामने बुध का गोचर 3 बार हो रहा है। बुध 3 बार वक्री होंगे, 3 बार मार्गी भी होंगे। और बृहस्पति देव के लिए तो बुध का मार्गी होना या बकरी होना उनके लिए अच्छा नहीं है। वो अपने को अच्छा नहीं मानते, वो समझते हैं कि हम बड़े बूढ़े हैं और उनको ये पता है कि ये संतान किसकी है। अब वो तो डिसाइड ही नहीं है ना कि संतान बृहस्पति की है कि चंद्रमा की, लेकिन है एक्चुअल में चंद्रमा की। पर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मानते हैं। अब बृहस्पति देव इसलिए मानते हैं कि भैया वो अपनी पत्नी तारा को मनाना है तो संतान को तो मनाना पड़ेगा, तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बेमन से, लेकिन अपने बराबर पद भी नहीं देते हैं। तो बृहस्पति के सामने अगेंस्ट में जो देखें हम, तो वहां पर बुध बैठे हुए, और वहीं पर बुध की दूसरी राशि जो बैठती है वो 10th हाउस में बैठती है, 10th हाउस में बैठती है। अब 9th हाउस में वहां पर केतु बैठे हैं सूर्य के, वहां से अंधकार, उनको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, कितनी चतुराई लगा रहे हैं। हाँ, ये है कि जैसे ही 8th हाउस में मंगल का ट्रांजेक्शन होगा, वहां पे नीचता वाली चीज होगी, जैसे मंगल नीच में जाएंगे इनके साथ थोड़ी सी विशेष रूप से वाणी और बुद्धि के साथ साथ इनके घर में आग, शॉर्ट सर्किट वाली ये भी चीज इनके सामने हो सकती है। कुल होगी। समय कौन सा फेवरेबल रहेगा? स्टार्टिंग वाला 2 जून से पहले वाला रहेगा, या 2 जून से जो हमारा 17 सितंबर है? इनका समय तो लगभग ये मान के चलिए 17th ऑफ सितंबर तक सेम रहेगा, उसके बाद पॉजिटिव साइड रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। उसके पहले ही जो इनको मिलना है वो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन कोई खास नहीं, खास की उम्मीद ना करें। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा आपके तुला में है और तुला राशि है आपकी, लग्न के गुरु हैं। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो अपने आप में लग्जरी के गुरु हैं। दूसरी बात, आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं, जो वो भी गुरु हैं। तो इसीलिए आपकी शुक्र और बृहस्पति दोनों को
यानी अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपनी लग्जरी को, अपने जीवन के सुख को मिलाने में बड़ी तोलने की जरूरत पड़ रही है आपको कि कौन सी तराजू किधर झुकाऊं, इसमें दिक्कत आ रही है। तो इस समय पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि बोले गुरु जी, गुरु को पकड़ लीजिए और गुरु की सेवा करिए, गाय की सेवा करिए, तब आपके पीछे दाम्पत्य जीवन और सारा प्यार और पैसा और जो लग्जरी है वो तब आपकी फ्री होगी। उन्होंने जकड़ रखी है और कुछ नहीं किया हुआ। तो गाय की और उनकी सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे मकर की। मकर लगन और तुला राशि। मकर लगन तुला राशि वालों का तो संबंध ही बड़ा टूट है। शनि और शुक्र। शनि शुक्र, और फिर वहां पर 10th और लग्न का भी संबंध तो देखिए, वहां कर्म के स्वामी, वहां कर्म के स्वामी की लग्न हो गई। अच्छा, वहां बैठ के वो लग्जरी देने वाले, वहां बैठ के वो देखने वाले हैं। भाई 10th में आप देखेंगे तो 10th में कौन कौन सा हाउस हुआ? अगर हम 9th में वो लेते हैं 3 और 3 6, मतलब ये हो गया 7th हाउस। 5th हाउस आपका, 5th हाउस देखिए, है ना, 5th हाउस भी किसका हुआ? शुक्र का। और 10th हाउस किसका हुआ? वो भी शुक्र का। मतलब मकर लगन के अनुसार भी हम दोनों घरों के पक्का एक में तो वृषभ आई और एक में आई तुला। तभी तो जितने तुला लगन वाले लोग हैं, तुला राशि वाले लोग हैं और जिनकी मकर लगन है, उनको विशेष रूप से एक चीज देखिए, उनको बड़ा पहनने का शौक रहेगा। वो तुला राशि वाले जिनकी मकर है लग्न और जिनकी तुला राशि है, उनमें डिफरेंस देखिए। जिनकी धनु लग्न है और मकर तुला राशि है, उनको देखिए। धनु लग्न तुला राशि वाले लोग, मकर लग्न तुला राशि वाले लोगों में आप यहाँ खड़े होकर दूर से बता देंगे कि इनकी धनु लग्न है, आप दूर से बता देंगे कि इनकी मकर लगन है, तुला राशि है। क्योंकि तुला राशि का मतलब है अपने आप को लग्जरी देना, अपने आप को सुंदर दिखाना। लेकिन वहां मकर राशि, मकर लगन बैठा है ना, मकर लगन के अनुसार उसके अंदर वो सारे गुण मिलेंगे, धनु के अनुसार उसके अंदर सारे गुण मिलेंगे। धनु वाला ऐसे आ जाएगा और लेकिन मकर वाला बिल्कुल टिप टॉप, बिल्कुल सारी चीजें रेडी रहेंगी। तो मकर वालों के सामने इस समय पर समस्याएं इस बार दिखाई दे रही हैं, और समस्याएं तो लगभग लगभग मान के चलें सबके साथ में दिखाई दे रही है। जैसे मकर लगन वालों की सबसे ज्यादा चीज है कि वाणी खराब ना हो, इनके वाणी दोष। दूसरा, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम, इनको पेट में प्रॉब्लम, है ना, इनके साथ इनका कोई दोस्त इनको भी नुकसान पहुंचाएगा, धोखा करेगा, छल करेगा, इनके साथ विरोध में इनके लोग होंगे, बेमतलब की बातें होंगी। जैसे ही 2 जून का गोचर गुजरेगा, 2 जून को, वैसे ही इनकी स्थितियां चेंज होती चली, पॉजिटिव साइड चेंज होते चलेंगे। हाँ नहीं, पॉजिटिव साइन तो अभी भी मिलेंगे। जितनी समस्याएं चल रही थी उन सब समस्याओं से निकलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में मानसिकता खराब रहेगी। पता नहीं आगे क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उस आदमी ने ऐसा कहा था, उसने वैसा, मतलब ये जो मानसिकता है ना, ये थोड़ी सी खराब है। बदल लेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे, सोचेंगे समझेंगे आगे चलेंगे तो बदलेगी। लेकिन यहाँ पर ये वाणी, बुद्धि, पैसा, संबंध, परिवार सब कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलेगा लेकिन संघर्ष के बाद। हाँ, इनका स्थानांतरण दिखाई दे रहा है, ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, इनको जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने का दिखाई दे रहा है। इनको जीवन में जो मकान नहीं मिला वो मकान खरीदने का, मतलब घर, अपने घर के बाहर रहने का, यात्राएं करेंगे, यात्राएं करेंगे, यात्राओं से जो धर्म की यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं इनको मिलेंगी, वो इनके खाते में है। उससे लाभ तो नहीं मिलेगा लेकिन खर्चा होगा। जैसे कर्क लगन वालों के लिए यात्राएं तो बहुत मिलेगी, उनको नुकसान ही होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इनका खर्चा तो होगा बट ये समझ लीजिए कि इनका नुकसान नहीं होगा, केवल खर्चा ही इनका नुकसान कह सकते हैं। लेकिन वहां तो उनको आनंद की भी अनुभूति नहीं होगी।
कहीं गए तो चलो बोले पैसा ही तो खर्च हो गया, जिस काम से गए थे वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन चलो उस मंदिर के हमने दर्शन कर लिए, वो ठीक है। ये अलग स्पिरिचुअल इनको अचीवमेंट मिलेगी। तो इनके लिए भी कुल मिला के ठीक है तुला राशि में, और इनको अच्छा अचीवमेंट है। ये विशेष ध्यान दें तो ये पूरा साल इनके लिए बहुत कीमती बन जाएगा। मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव साइड ही रहेगा इनके लिए। नहीं नहीं, 60% पॉजिटिव ही है। हाँ। देखिए 40% तो इनके साथ है, आप 40% में चले जाएंगे तो 60% भी नहीं मिलेगा। इसलिए 60% में जाएं, 40% आते रहेंगे जाते। कि पॉजिटिव होके 2026 जब आपके पास पैसा आएगा तो खर्च कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे तो तभी होंगे, कर्जा लेके भी करने पड़ेंगे, तो इसलिए कमाने में लग जाए। अब कुंभ वालों की बात करें तो जिनकी कुंभ लगन है, कुंभ लग्न है, तुला राशि है, फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है। इनके पास तो घड़ा है, ये तो सब कुछ देने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए शॉर्ट सर्किट वाली समस्याएं हैं, अग्निकांड वाली समस्याएं हैं। इनकी तो खुद दाता बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी इनके लिए भी दुश्मन खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि सबसे बड़े हनुमान जी के उपासक ही यही होते हैं, भैरव जी के उपासक ही ये होते हैं, शिव जी के उपासक ही ये होते हैं। ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी के भक्त मिलेंगे, भैरव जी के भक्त मिलेंगे, भगवान शिव के भक्त मिलेंगे, ये मिलेंगे कुंभ राशि वाले। देने में बड़े सहायक मिलेंगे, ले जाओ साहब, अपना काम ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पे तब तराजू नहीं तोली जाती, तोल ही नहीं सकते। यहां तराजू तोलना बना है, जिनकी कुंभ लगन है और तुला राशि, वो तराजू वराजू उनकी सारी बंद हो जाती है। इतनी गहरी मित्रता है। अब यहाँ पर बिना तराजू के सब कुछ दिए जा रहे हैं, भाइयों को भी दे देना है, बहनों को भी दे देना है, माता पिता को भी दे देना, लेकिन इनकी कुंडली बैठे हुए ग्रह अपने अपने पर्टिकुलर ही अच्छे होने चाहिए। तो अगर हम 2026 की बात करें, बहुत कुछ अचीव करेंगे, परेशानियां बहुत हैं। स्टार्टिंग में परेशानी रहेंगी। जनवरी फरवरी से ही इनको बहुत कुछ मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। तराजू को तोलना बंद कर दें कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, 2026 में 31 दिसंबर के बाद जाके सोचें कि हमें क्या मिला, अब तराजू लेते हैं। बोले तराजू तब पकड़ना, अभी काम में लग जाओ। तराजू पकड़ के अपना हाथ जबरदस्ती घेर के मत रखो, फ्री कर दो इसको। विशेष रूप से इनको आवश्यकता है, एक इनके घर में यदि इनकी माता जी हो उनकी सेवा करें, या कोई बड़ी बूढ़ी हो, कोई बड़े बुजुर्ग हो उनकी सेवा करें, गुरु के पास चले जाएं, गुरु की सेवा करें। महीने में कम से कम एक बार जरूर जाएं, जरूर जाएं, और जाना शुरू करें। देखिएगा इनके भंडार दिन दूने रात चौगुने भरते चले जाएंगे, घटेंगे ही नहीं। अब ये तो लॉजिकल बात है। जो ग्रह और गोचर रहेगा वो कैसे इफेक्ट करेगा इनको? भाई कुंभ में स्वयं राहु बैठे हैं, फिफ्थ हाउस में, सामने सेवंथ हाउस में, फिफ्थ राशि में, सिंह राशि में केतु बैठे हुए हैं। अब केतु पत्नी भाव में बैठने के बाद इसके अंदर की एक एक चीज को सच्चाई आपके सामने लाके रखेंगे कि क्या सच है क्या गलत है। आपको समझ आ जाएगा कि हमें पत्नी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है, पत्नी हमारे लिए सही है कि नहीं है। इन्होंने कहीं कुछ पैसे छुपा के रखे थे तो आज वो आपके समय पे निकाल के दे दिए, काम आएंगे। सब कुछ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का ये वो समय है। अब राहु वहां पर बैठ के पूरी बुद्धि दे रहे हैं। बोले अच्छा, कहीं पैसे वैसे हैं तो दे दो। तो वो भी कह देंगी कि हाँ पैसे मैंने रखे थे। बोले तुम्हारे पास कहाँ से आए? अचानक जो आपका घर में आटा नहीं है, राशन नहीं है, कोई और चीज लेकर आनी है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, तो वो देने के लिए बैठे हैं। गोचर ऐसा है। फिर इसके बाद बृहस्पति कहाँ, शनि स्वयं कहाँ बैठे हैं? धन के भाव में, सेकंड हाउस में स्वयं वहां बैठे हैं। और वहां बैठ के तभी तो देख रहे हैं। और जबकि फिफ्थ, फोर्थ एंड सेवंथ, यही ना, फिफ्थ और सिक्स, और इसमें जाएंगे सेवंथ हाउस में, तो यानी सातवां घर, छठा घर और पांचवें घर में बृहस्पति गोचर गोचर करेगा। हाँ। अब जब बृहस्पति
यहाँ आ जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे, तब और अच्छी बात, तब और आध्यात्मिक हो जाएंगे। फिर पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों एक दूसरे को बड़े अपने अंदर के ज्ञान बताएंगे। जो चीजें अपने अंदर छुपी हुई है कि कभी प्यार नहीं कर पाए, वो इजहार भी करेंगे बहुत मजे से। बच्चों के लिए क्या करना है, तुम्हारे लिए क्या करना है, पति पत्नी के लिए सोचेगा, पत्नी पति के लिए सोचेगी। ये स्थिति बन रही है ना, क्योंकि ये ग्रह गोचर है ही ऐसे हैं। और मिलने वाली चीजें हैं इस समय पर, तो वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, उसका रिश्ता पक्का होगा। पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ चल रही है, दूरियां चल रही है, वो दूरियां भी सिमटेगी और सच्चाई का पता लगेगा। सबसे बड़ी बात, लगेगा सच्चाई का ही पता, किसको रहना है, किसको जाना है, किसका तलाक होगा, किसका प्यार है, किसका नहीं है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और कुंभ लग्न वालों की बात करें तो कुंभ कुंभ लग्न वालों के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, तुला राशि होने के बावजूद सब कुछ है उसके पास। और वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी तब, जब मंगल आएंगे। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? बस हेल्थ इनका यही खराब रहेगा, यही बता रहे हैं कि थोड़ा सा आलस्य बढ़ेगा, शरीर में इनके में दर्द रहेंगे। और मंगल जो है जब नीच में आएगा तब इनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दुश्मनी बोलना ले लें किसी के साथ, वहां दिक्कत आ जाएगी, कोर्ट कचहरी हो सकती है, पुलिस कोर्ट कचहरी भी लग जाएगी। तो इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस समय पर अपने हनुमान जी की और मंगल देव की वो पाठ करें, पूजा करें, तो ज्यादा अच्छा है। गाय के लिए रोटी कंटिन्यू दें। और बाकी मेरा सबसे एक ही चीज का कहना है कि पर्टिकुलर आपकी अपनी कुंडली है, उस कुंडली में बैठे हुए जो ग्रह नक्षत्र हैं और राशि और लग्न मैंने जो बताया, तो वो तो फिर भी बहुत आगे हद तक बढ़ के बताया। बाकी तो ज्योतिषी वहां तक जा भी नहीं, हाँ, वो तो ऊपर ऊपर ही छोड़ देते। ऊपर ही ऊपर छोड़ दे रहे हैं। भाई तुला राशि वाला बच्चा है जे, उसको भाई दाम्पत्य सुख मिलेगा, तो वो 12 साल का बच्चा, उसे दाम्पत्य सुख कहाँ से मिल जाएगा? और जो 55 साल का, उसकी तो पत्नी नहीं है, वो दाम्पत्य सुख लेके क्या करेगा? पर्टिकुलर चीज ये है कि उसके जीवन में जो जो चीजें आनी चाहिए वो उसकी कुंडली के अनुसार ही तो उसको प्राप्त होंगी। हमने तो फिर भी बहुत गहराइयों में जाके और ये फिर भी डिटेल है, लेकिन अगर डिटेल होने के बाद भी ये जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, अगर बिल्कुल सटीक जानकारी है तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी जरूरी कराना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इस साल, और अच्छे ज्योतिषी से कराइए आप, किसी के नेम पेम पर मत जाइए, आप देखिए और पहले तलाश तो करें कि हाँ जी वो ज्योतिषी है भी कि नहीं है। किसी ने ज्योतिष का अपना बोर्ड लगा दिया और लेके सबने ज्योतिष दिखाना शुरू कर दिया, ना किसी पंडित जी को दिखाइए। ये पत्रा वत्रा खोलने वाले पंडित जी को दिखाने की जरूरत नहीं, इनको आधी अधूरी नॉलेज है, इनको पूरा पता ही नहीं है। इनको पता ही होता तो दूसरे घरों में जाके ये सब चीजें पूजा पाठ करना या उनका खाना उनके समय पे खाना, जो ज्योतिषी होगा वो कहीं जाके खाना ही नहीं खाएगा। पहली बात तो ये, ज्योतिष का संबंध आध्यात्म से है और आध्यात्म का संबंध उस ब्रह्मांड से है, कर्मकांड से नहीं है। ज्योतिष कभी कर्मकांड ही नहीं होता। ज्योतिष यदि अंदर समझेंगे ना, तो वो ज्योतिष की जो ज्योति है ना, उसके अंदर प्रकाश हेतु रखी होती। तो कुंभ तो बहुत सारी चीजों के विषय में ऐसा घड़ा है जिसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। तो यहाँ पे लग्जरी के साथ, क्योंकि तुला राशि है। तो अब हम बात करें तो हाँ, इनको भी सावधान रहने की जरूरत है अग्निकांड और शॉर्ट सर्किट से। मीन वालों को भी, जिनकी 12 नंबर राशि है, उनको भी शॉर्ट सर्किट और अग्निकांड से सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी हम बात कर रहे हैं जिनके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है और तुला जिनकी राशि है, चंद्र राशि है। हाँ, अब तुला राशि है, स्तंभ भाव में आ गई भाई। अष्टम भाव में जब तुला राशि बन रही तो सबसे पहला अष्टम भाव मृत्यु का भाव, और शुक्र की राशि जो लग्जरी देने वाली है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम देने वाली है। तो एक चीज बताइए कि जिनकी मीन लगन है, और मीन लगन होने के साथ साथ तुला राशि में, उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन की सबसे पहले कमी, सुख की कमी, उनके पारस्परिक संबंधों में कमी, मेहनत कराएंगे, खूब भटकाएंगे। शनि स्वयं बैठे हुए हैं, लग्न में तो बैठे हैं, 12 नंबर में पहुंच गए हैं शनि, तो वहीं बैठे हुए हैं। राहु बैठे हुए हैं वहां,
भाई 7 नंबर राशि को लेकर ये बैठे हैं 8th हाउस में, अर्थात शनि के घर, और शनि स्वयं बैठे हैं लग्न में, मीन राशि में बैठे हुए। दोनों का कितना अच्छा संबंध है। लेकिन यहाँ पर संबंध अच्छा होने के बावजूद भी, संबंध अच्छा होने के बावजूद भी शनि बैठे हैं, लेकिन शनि बैठे बृहस्पति की राशि में हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भटकाव वगैरह, जिसे बुद्धि कहनी चाहिए, बड़े बूढ़ों वाली, वो बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। बृहस्पति देव की सेवा करना शुरू कर दें, गणपति देव की आराधना शुरू कर दें, और इन सब चीजों को छोड़िए, सबसे पहले अपने आप को साफ शुद्ध रखना शुरू कर दें। हाँ, जो यंग जनरेशन में है जो लोग, उनकी बात करें तो जिन लोगों को दाम्पत्य जीवन या उनकी लव लाइफ या प्रेम प्रसंग जो भी उनका चल रहा है, इसमें उनको थोड़ा सा मेहनत करने की भी आवश्यकता है। गोचर वाइज कैसा रहेगा इनका, मतलब डिपेंड से? हमने एक चीज नहीं पूछी कि मेहनत किस में करनी है। हाँ। किसी की गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए मेहनत करनी है? नहीं, अपने जीवन में अपने प्रेम को और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वहां से जब आपके अपोजिट रिजल्ट्स मिलेंगे ना, तो आपसे सहन नहीं किया जाए। पर इसके अलावा आपके ऊपर आरोप भी लगेंगे, आप किसी प्रपंच में फंसेंगे भी। अलर्ट कर रहा हूं, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, इस बात को विशेष ध्यान से नोट करके रख लीजिए, वीडियो को सेव करके रख लेना मेरी बात को। प्रपंच में फंसेंगे, कोई ना कोई आगे प्रपंच इनके साथ में रचा जाएगा। कोर्ट पुलिस केस ये इनके साथ होने की पूरी तरह से संभावनाएं हैं। दाम्पत्य जीवन की हम इनकी बात करें तो दाम्पत्य जीवन में ही सबसे बड़ी इनकी यहाँ रुकावट मुझे दिखाई दे रही होती है। कैरियर में चले जाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, शनि बैठे हुए मेहनत तो कराएंगे, पैसा तो कहीं ना कहीं से देंगे, मांगने वाली स्थिति बंद कर देंगे। जो लोग घर में पड़े थे, मम्मी से पापा से इससे उससे लेके अपना काम चला रहे थे, शनिदेव कहते हैं सारे रास्ते बंद, उठ खड़ा हो जाके काम कर। तो वो व्यक्ति इस बार काम करना शुरू कर देगा, काम कर रहा है। जब से शनि अपने आए हैं मीन में, तब से उन्होंने बना दिया है इनका, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मेहनत करना सिखा दिया है, आलस से छूट गया है। और जिन्होंने नहीं छोड़ा वो बर्बाद होते चले गए। जिन्होंने नहीं पहले नहीं छोड़ा था, उन्होंने अब छुड़वा लेंगे। दिसंबर एंड हो गया, अब ये छुड़वा लेंगे, 2026 शुरू होते ही अब छुड़वा लिए। इनसे छुड़वा के ही मानेंगे ये कुछ भी कर लें। लेकिन जो सूर्य का ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य का ग्रहण 17 फरवरी को पड़ेगा। 17 फरवरी को पड़ने के बाद में होली वाले दिन 2 और 3 मार्च की रात्रि में चंद्र ग्रहण पड़ेगा। देखते हैं मीन लगन वालों के लिए कैसे। मीन लगन वालों से जबरदस्ती छुड़वा लेंगे, जो जो चीजें ये नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, आलस नहीं त्यागेंगे, घर से बाहर निकलो, काम करो, एक एक रोटी को भी मोहताज कर देंगे, तब तो जाओगे, कुछ तो करोगे, करवा लेंगे। लेकिन समस्याएं बहुत हैं, ध्यान रखने की उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पर बदनामी के दाग ज्यादा है। पैसा ना हो कोई दिक्कत नहीं, बदनामी के दाग ज्यादा है, करेक्टर से संबंधित, आपके अपने समाज से संबंधित, इन सारी चीजों से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से इतना ही कहना है कि एक एक राशि और एक एक लग्न को बहुत डिटेल में मैंने बताया है, जिनकी जो भी है वो आप अपना चार्ट खोल के देख सकते हैं। और मीन लगन वालों के लिए तो विशेष रूप से मैंने ये की बात बताई कि इनको गणपति देव की विशेष रूप से आराधना और शनि देव की आराधना करनी है, अपने गुरु का आदर करना है, गुरु की सेवाएं करनी है। राशि के अनुसार यदि किसी की प्रोडक्शन की जाए तो मैं कहता हूं सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है, बेईमानी है, झूठ बोलना है। पर्टिकुलरली आप कैसे कर सकते हैं? वो बेचारा सस्पेंस में पड़ा रहेगा। बहुत सारे आते हैं, गुरुजी भाई हमारी तो आती नहीं है, हमारी तो समझ आती नहीं है, हमारी तो आज तक सही होती नहीं है, कोई दूसरा आके कहेगा हमारी सही नहीं होती। फिर ज्योतिष के नाम पर इन लोगों ने ऐसा ये चलाने वाला प्रचलन, ज्योतिषी और ज्योतिष दोनों को बदनाम करो। उसको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे?
मेरे पास कोई भी आता है, मैं सबसे पहले उसके पूरे चार्ट को बहुत आराम से देखता हूँ, हर एंगल से देखता हूँ कि इसको मिलेगा रिजल्ट्स कहाँ से। कुंभ राशि है तो कुंभ राशि को तो छोड़ दो, कुंभ राशि से मुझे करना क्या है? मुझे तो ये देखना है कि इसके जीवन के कैसे कैसे सुख कौन कौन से किधर से प्राप्त होने। और सबसे पहले मेरी चार्ट देखने में कितना समय लगता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं एक जगह गया, मैं 1 घंटे में कितनी कुंडली देख सकता हूँ, कितनी कुंडली। मतलब अगर डिटेल में जाओ तो 1 या 2, लेकिन अगर बहुत मैंने मैंने केवल 61 मिनट के अंदर 31 कुंडली देखी, 31 मैंने कुंडली देखी। और कुंडली ऐसा नहीं कि अब मैं और डिटेल में जाऊंगा, नहीं, मैंने जो लिखना था वो मैंने ये लिख दिया, बाकी ये व्हाट्सअप कर देंगे उपाय। कुंडली देख ली मैंने, ये लिख के दे दिया कि ये उपाय, दैट्स इट, देख लिए। तो आपने डिटेल नहीं, मतलब लग्न कुंडली देखी, नवांश कुंडली, नीचे होती है नवांश कुंडली भी है, लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, दशाएं भी हैं उसमें, दशाएं भी हैं उसमें, चलित कुंडली है। इतनी देर लगती है उसको देखने में? आजकल तो ये लोग तो देख ही नहीं रहे। जितने आप ज्योतिषी आप देख रहे हैं टीवी पर और इस पे ये जो चल रहे हैं, एक भी जब आप सच बताइए, एक भी ये जन्म पत्रिका देख रहे हैं क्या? नहीं मतलब जैसे जितनी भी राशियों की जो प्रेडिक्शन होती है वो तो स्ट्रेट अवे बोल देते हैं उसमें। वो तो स्टेट बोलते हैं, मैं तो जन्म पत्रिका की भी बात कर रहा हूँ। ये लोग तो जन्म पत्रिका ही नहीं देख रहे हैं। जितने सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, जितने चमके हुए देख रहे हैं, ये सारे लोग बैठे बैठे ये जन्म पत्रिका देख रहे हैं। एक आदमी के पास फुर्सत नहीं है जन्म पत्रिका देखने की, पीछे बैठे हुए हैं, सिस्टमेटिक सिस्टम चल रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, टेंशन खत्म। हाँ। यहाँ लोगों से मिल के बैठ के उनके सेटिस्फेक्शन देने के लिए समय कम पड़ता है। इतने लंबे समय से इतने लोगों के बीच बैठ के सोशल मीडिया पे आने का समय नहीं था। आज मजबूरी इस बात की है कि गलत ज्योतिष सबके बीच चली गई, जा रही है। तब ये हमारी मजबूरी है कि फिर हम किस बात के ज्योतिषी, क्या हमें ज्योतिष का ज्ञान देके भेजा है परमात्मा ने? ये हमारा परम कर्तव्य है कि हमें अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपने ज्योतिष को, अपनी सृष्टि को अंधकार से बचाना है। तो उधर ले जाने के लिए तो बचाना पड़ेगा। अब इन लोगों ने तो माचिस ले रखी है, जिधर मर्जी लगाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पैसा आना चाहिए, चाहे वो एक लौंग का टोटका करना पड़े, चाहे एक हरी इलायची का। अच्छा, सबसे एक और मजे की चीज देखिए, ये सारे बोलने वाले की एक कलाएं और देखिए, मेकअप कर करके अलग अलग तरीके से, मोस्टली फीमेल्स हैं इसके अंदर। फिर फीमेल कहती है कि हमारा नाम नहीं लेना चाहिए, स्त्रियों को जो है वो मान सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। जब हमारी स्त्रियां और ये सारे बनकर, यदि पहले तो ज्योतिष के साथ मजाक कर रही हैं, फिर दूसरी बात, जब इनके रूप और रंग को देख के सारी दुनिया के साथ तुम ताड़का वाला काम कर रहे हो। जब कोई स्त्री यदि ताड़का बन जाए, जब कोई स्त्री पूतना बन जाए, उसका वध करना कोई गुनाह नहीं है। न राम ने छोड़ा, न कृष्ण ने छोड़ा, न हमारा धर्म कहता है, किसी के लिए नहीं कहता। स्त्री जगत जननी है, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब ताड़का बन जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये बात कर रहे हैं कि नहीं, सब स्त्रियों का सम्मान करें, और फिर गलत ज्योतिष परोस रहे हैं आप। अच्छा, पारंगत किसमें है ये भी तो बताएं, पारंगत हैं किसमें आप? पहले अंक ज्योतिष में भी है, अरे किसी को कुछ तो करने देंगे कि आप अपना काम करेंगे? अंक ज्योतिष में भी आप गुणी हैं, टैरो में भी आप गुणी हैं, आप ज्योतिष में भी और दूसरे ज्योतिष में भी, अंक ज्योतिष में भी, मतलब सारे ज्योतिष आपने कर लिए। समझ नहीं आ रही कहानी। अधिक ज्योतिष पढ़ ली तो फिर वो उपाय कहाँ है? यदि इतनी ज्योतिष पढ़ ली तो ये सूर्य का साल है कि बृहस्पति का वर्ष है, जरा ये तो बताएं। अब सुन सुन के केले के पेड़ लगाइए, बृहस्पति की पूजा करिए। अब आपने देखा होगा पॉडकास्ट, आप देखिए उनपे, पहले सूर्य के साल की बात चल रही थी, अब ये बृहस्पति कहाँ से आ गए? पहले के इनके निकाल के देख ही लीजिए, अब 15-20 दिन पहले के, तब इनका यही चल रहा था कि सूर्यदेव की पूजा करनी है, सूर्यदेव के लिए सुबह जल्दी उठना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, अब केले के पेड़ की पूजा करनी है। अब थोड़ा सा बुद्ध भी आ रहे हैं, बुद्ध भी 3 बार मार गई, 3 बार वक्री हो रहे हैं। आप अब बुद्ध के भी आप अपने उपाय बताइए, बचेगा कोई कि नहीं बचेगा? हमने अभी तक केवल 2 ही उपाय विशेष बताए,
2 ही उपाय बताएं। गुरु की सेवा करनी। गुरु की सेवा करनी। इस साल जिसने गुरु की सेवा कर ली, अपने भाई बंधुओं से बना के रखे और हनुमान जी के और मंगल देव के पाठ करे, निकल जाएगा। यह आडंबर रोज स्टेटमेंट तो नहीं बदलनी हमारी। हमने जो एक बार कह दिया, हमने तो वही कह दिया। इनफैक्ट ये तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आध्यात्मिकता के अंदर करते आते हैं। मतलब जिसका हनुमान जी से लगा वो तो वैसे भी करता है ना। बड़े बूढ़ों का वैसे भी हमारा सनातन यही कहता है, हमारे संस्कार यही कहते हैं, सेवा करनी चाहिए। मंगल मूलाधार चक्र हमारा बैठने का आधार, जब हम बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी का वो चक्र जहां हमारे सबको बैलेंस रखता है। पृथ्वी है, मंगल है, अग्नि है, मंगल है, मंगल मंत्री है, मंगल के हाथ में सब कुछ है और गुरुदेव सामने बैठे हुए हैं। तो हमें अपना समर्पण कर देना चाहिए, हमें इतना सोचना नहीं चाहिए, तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें अच्छी चलने लग जाएंगी। लेकिन मैं सबसे एक ही बात कहता हूं कि अपने कुंडली के विश्लेषण के बिना किसी भी तथ्य पर जाना, निष्कर्ष पर जाना, उसके रिजल्ट्स पर जाना, ये आपकी अपनी बेवकूफी है, ज्योतिषी की बेवकूफी नहीं है। ज्योतिषी तो बैठा ही है वो आपको पागल बनाने के लिए, और जो सही ज्योतिषी होगा वो आपको झूठ बोलेगा नहीं। मेरा कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा आज तक कि मैंने आज ये कह दिया हो, कल मैंने ये कह दिया हो, किसी को मैंने जन्म पत्रिका देखी और मैंने ये लिख के दिया हो, कल मैंने कहा हो कि ऐसा नहीं है। आप 10 साल बाद ही मुझसे कहेंगे, आप अपने उपाय दिखा दीजिए कि हाँ बताइए इसमें कमी क्या है। वो क्या करना है गुरुदेव, मैं तो जा उठा के कहता हूँ यही कर लेना, जाके जाओ। 4 बार आके पूछ लो फिर मैं यही कह दूंगा यही कर लेना। लोग मुझसे बड़े परेशान, तब उन्हें ये भरोसा होता है, बोले उपाय यही है, मतलब यही करने हैं। हाँ बिल्कुल यही करने हैं। तो इसलिए अभी जो हमने तुला का बताया, तुला राशि का, और उसमें भी हमने ये ध्यान दिया कि डिटेल लग्न वाइज अगर पता चले तो फिर वो सेंस बनाएगा। हालांकि वो भी एक जनरलाइज, जब तक हम एक प्रॉपर किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं देख सकते। पर मोर ओवर जो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफी हद तक सटीक हो सकती है। बिल्कुल ये कवर करती है 60-70% कवर करेगी। लेकिन राशि केवल यदि उठा के आप आते हो तो मैं कहता हूँ 10% भी कवर नहीं करती। अब इसके साथ में क्या होता है कि यहाँ ये तो पता है कि इनके स्पाउस का, इनके दाम्पत्य जीवन का, इनके भाग्य का ये हाल होगा, यहाँ से इनको ये मिलेगा। लेकिन किसी की ज्यादा समस्या चल रही है तो उसकी पत्नी का या उसके पति की कुंडली का देखना जरूरी है, क्योंकि 7th हाउस का रिलेशन 10th हाउस से भी होता है, 7th का रिलेशन 5th से भी है, 9th और 10th से भी है। क्यों नहीं है? और कोई ज्योतिषी कहता होगा नहीं है, मेरी बात मुझसे बात कर लेना, नंबर दिया होगा मेरा। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने देखा कि जिस तरीके से तुला राशि के बारे में बताया गया है, आप भी अपनी एक बार कुंडली देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार में कोई तुला राशि वाला व्यक्ति है या आपका कोई फ्रेंड है, तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे एक और राशि के बारे में और एकदम डिटेल्ड उसके बारे में बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।